गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, इंटरनेशनल सिनेरियोज के बारे में, जो कि हमारे मार्केट पे असर डाल सकते हैं। निफ्टी 50 में खासकर इनका क्या असर रहेगा, किस तरह का अप्रोच हमारा मार्केट में होना चाहिए कल के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम आने वाले कल का डिस्कशन करें, देख लेते हैं कि पिछला कल हमारा कैसा रहा और किस तरह से हमने मार्केट को अप्रोच किया था। ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कोई खास बड़ी मूवमेंट किसी एक तरफ नहीं हुई, बल्कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि 15th ऑफ जनवरी की छुट्टी रहेगी, जिसकी वजह से सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कि 15 तारीख को होने वाली थी, वो 14 तारीख को होगी। और इस दिन के लिए मैंने आपको कहा था कि एक्सपायरी के इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड मत कीजिएगा। निफ्टी में जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा, उनको डेफिनेटली कोई खास लॉस या कोई बहुत अच्छा फ़ायदा शायद ना हुआ हो। बट सेंसेक्स में ट्रेड करने वाले लोग काफ़ी बुरी स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए, एक एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, इस तरह एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर एक बार पूरी तरह से ऊपर। जैसे ही लग रहा था कि अब ब्रेकआउट आ सकता है, वहीं से रिवर्सल। फिर जैसे ही हमें लगा कि भाई यहाँ से गिर सकता है, वहीं से फिर दोबारा से ऊपर, फिर तुरंत वापस नीचे। तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, और जिसकी वजह से इन अप्स एंड डाउन्स में बहुत सारे ट्रेडर फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे समय में जब मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, तो एक बार आप इन बातों को ज़रूर आजमा कर देखें। कुछ दिन ऐसे आते हैं मार्केट में, जो कि आपको अनुभव से पता चल जाएगा कि इन दिनों में आपकी क्वांटिटी साइजिंग इतने स्मॉल हो, सो स्मॉल, जिससे कि आपके माइंडसेट पर कोई भी फर्क ना पड़े। अगर आप इस तरह की सलाह को अपने जीवन में उतार लेते हैं, एज ए ट्रेडर आपका जीवन बहुत सुधर जाएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। बट फिर भी आप इस वीडियो को आराम से थोड़ा तसल्ली से ही देखिएगा। हो सकता है कि आपके 10 मिनट इसमें लग जाएं, बट ये सलाहें आपके जीवन को सुधार सकती हैं, आपके ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकती हैं। इसीलिए क्या करना है, अपनी क्वांटिटी साइजिंग को आप इतना छोटा रखिए जो कि आपके माइंडसेट को ना बिगाड़े, और आपने जो प्लान किया हुआ है उसको पूरी तरह से ले सकें। तो जो हमारा बीता हुआ कल है, ये वाला 14th ऑफ जनवरी, इसमें कुछ खास मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आई। जिस तरह की हमने मूवमेंट सोची थी उस तरह का कुछ नहीं हुआ, और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि जिस तरह का हमने सोचा उस तरह का कुछ खास मार्केट में होता हुआ नज़र नहीं आया है। तो ऐसे दिनों को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इस दिन हमारा ना कुछ अच्छा सेटअप बना है, ना कोई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में मिला। बट ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड था कि आज शायद ऐसा ना हो, और वैसा नहीं हुआ। तो जैसा एक्सपेक्ट करके चले, एटलीस्ट वैसा तो हुआ है कि कोई खास मूवमेंट नहीं हुई। अब आने वाले दिन के लिए देखिए क्या हो सकता है। आज की हमारी छुट्टी थी अपनी इंडियन मार्केट की, एक्सेप्ट कमोडिटीज करेंसी, वो तो इवनिंग में जो चलता है वो चलता ही रहा। बट जो मॉर्निंग का सेशन था आज बंद था। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस थे उसके चलते। अब आने वाले कल में क्या हो सकता है, ज़रा इसको भी अच्छे से हम भाप लेते हैं। एक कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट को, यहाँ कुछ खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक बात आप ये देखिए कि जिस दिन ये गिरावट, 2-3 दिन से ये लगातार गिरावट आ रही थी, है ना? ये इस तरह से गिरावट आ रही थी, बहुत शार्प गिरावट आ रही थी। फिर एक दिन अचानक से यहाँ से बाइंग आई, जो कि इस गिरावट का मुँह तोड़ जवाब लग रही थी। अगले दिन गैप अप, सॉरी, यहाँ तक हुआ, फिर अगले दिन गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही नीचे आया, फिर ये लोअर हाइज़ बनाता हुआ आ गया। अब ये वाला जो लो है, यहाँ ये डिफेंड हुआ है। यहाँ तक तो हम आए ही नहीं, इसको रिटेस्ट नहीं किया। ये 600 के अराउंड एक बार हम यहाँ आए, यहाँ से तेज़ी से ऊपर गए, अप्रॉक्सिमेटली 800 तक गए,
फिर दोबारा से यहाँ से नीचे गिरे और ये 600 को रिटेस्ट किया। यहाँ 600 को टच करते ही ये नंबर 1 टाइम काफ़ी तेज़ी से उड़ा, नंबर 2 टाइम भी काफ़ी तेज़ी से उड़ा और ये यहाँ से एक तरफ़ा 150 पॉइंट का मूव आया, अप्रोक्सीमेटली 700 तक तो गया ही है, 600 टू 700 100 पॉइंट का मूव। तो डेफिनेटली ये 600 के आसपास को डिफेंड किया जा रहा है। इसको आपको समझना होगा कि ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आगे क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। अभी मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं। पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं जिनका मैंने आपको विवरण एक शॉर्ट बनाकर दिया था। पॉजिटिव न्यूज़ जो आ रही हैं उनका विवरण मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बार आप उस शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। तो जो भी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है उसके चलते इस समय एज ऑफ नाउ गिफ्ट निफ्टी इज पॉजिटिव। गिफ्ट निफ्टी इज पॉजिटिव और ये पॉजिटिविटी कल की मार्केट में नज़र आ सकती है। एक गैप अप देखने को हमें मिल सकता है। उस केस में हमें क्या करना है, ज़रा देखना होगा, समझना होगा। देखिए, किसी भी केस में ये ट्रेंड लाइन आपको 15 मिनट के चार्ट पे नज़र आ रही होगी। सॉरी, थोड़ा-सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। ये आपको एक ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा, मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ का भी एक मोमेंटम हम दे सकती है। जिस तरह के न्यूज़ फ्लो हो रहे हैं उस हिसाब से कल के दिन के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह रहा, कल के दिन के लिए हो सकता है कि निफ्टी पॉजिटिव हो जाए। पहली बात तो ये, तो एक लाइन हमें ये ट्रेंड लाइन मार के चलनी पड़ेगी। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें देखना होगा कि किस तरह के टारगेट आ सकते हैं। चलिए एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ से लेकर ये एक ट्रेंड लाइन मान लीजिए कि यहाँ आ गई, ठीक है। ये हो गई ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो क्या हो सकता है, पहला टारगेट जो हमने लगाया हुआ है अप्रोक्सीमेटली ठीक है, और सेकंड आपका 900 तक ये मार्केट आसानी से जा सकता है। ये रहेगा। नीचे के लिए क्या करना होगा, अगर गैप अप होता है जो कि इस समय दिख रहा है, अगर गैप अप हो जाता है और यही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खाने लग जाता है, मान लीजिए कि मार्केट कहीं यहाँ यहीं आसपास खुलती है और पहली ही कैंडल नेगेटिव बना देता है, पहली कैंडल नेगेटिव बनाए, तो इसको ट्रेड मैं नहीं करना चाहूँगा। कल के दिन के लिए ये नीचे आए, आती रहे और यहाँ क्लोजिंग के आसपास से कहीं पॉजिटिविटी दिखाए। मान लीजिए यहाँ नीचे आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, पॉजिटिव कैंडल का ही इसी के नीचे का एसएल रख के ऊपर तक के लिए फिर दोबारा से यहाँ पर मार्केट कोशिश करता हुआ नज़र आ सकता है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर के लिए मिल सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कल के लिए। नीचे के लिए क्या, नीचे के लिए अब मैं किसी भी सिचुएशन में 600 से पहले नेगेटिव नहीं होना चाहूँगा। 600 के नीचे जब मार्केट जाएगी उसके बाद ही मैं किसी नेगेटिविटी को अप्रोच करूँगा, और 600 के नीचे जाने पर मैं डायरेक्टली 530 तक के लिए पहला मूव और सेकंड मूव, ये जो आपका लो बना हुआ है वहाँ तक के लिए जा सकते हैं। बट ऐसा इस समय थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी हम एक लेवल तो मार्क करके रख लेते हैं यहाँ। जी हाँ, तो ये रहेगा। बट अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेड करना ज़रा घातक हो सकता है, और इस लाइन का भी अभी कोई ख़ास वजूद रहा नहीं है। अगर फ्लैट होती है ओपनिंग, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ओपनिंग फ्लैट हो जाती है और फ्लैट होने के बाद 710 के ऊपर निकलता है, मान लीजिए इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं पे ओपनिंग हो जाती है, इस और इस लाइन के, इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं ओपनिंग हो जाती है और यहाँ से ऊपर निकलने लग जाता है, तो एक ऊपर का मूव मैं यहाँ से देखना पसंद करूँगा, जो कि आपका फर्स्ट लेवल 800, 800 के बाद ऊपर की ओर जा सकता है मार्केट। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये काम कर सकता है 800 तक का, 800 के ऊपर
सॉरी 800 के ऊपर अगर यहाँ से निकलती है तो फिर और एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फ्लैट वाले केस में क्या करना है मैंने आपको समझा दिया है। अगर गैप अप हो जाता है डायरेक्टली तो इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नीचे के लिए मूव के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 600 के नीचे जाने पर ही किसी नेगेटिविटी को मैं अप्रोच करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। टाइमली अपडेट मैं आपको मार्केट में देता रहता हूँ। लाइव मार्केट के दौरान भी मैं एक्टिव रहकर आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कोशिशें पसंद आती होंगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।